वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। मैं आ गई हूँ एक और कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। और हमेशा की तरह ये कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त। ठीक है। हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये उस वक्त की रीडिंग होगी। और हाँ, अगर आपको कोई भी पार्ट रेजोनेट करता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं ये कैंडल जला लेती हूँ। ये मैंने कैंडल्स जला लिए हैं। ओके। आपको अपनी आइज क्लोज करनी है। एक डीप ब्रेथ लीजिए। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए और उनके नाम या उनका फेस अपने माइंड में लेकर आइए। ठीक है, मुझे फैन बंद करना होगा। मतलब बहुत ओके। यहाँ पे तो वैक्स ऑलरेडी गिरने लग गया है। ऑलराइट। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि काफी सारे वैक्स यहाँ पे 3 एक साथ आए हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे से जॉइंट है। इससे मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन के जो इमोशंस है बाहर से जितने स्ट्रांग दिखते हैं उतने एक्चुअल में नहीं है। जी। वो अंदर ही अंदर एकदम से बहुत कुछ फील कर रहे हैं लेकिन वो आपको बता रहे नहीं हैं। ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। जी। मुझे यहाँ पे आपने देखा जो डिस्टेंस है उससे पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन भी कम कर रहे हैं आपसे। ऐसा लगता है कि अब तक उन्होंने कम्युनिकेशन कम रखी है और अगर नहीं तो वो आगे कम्युनिकेशन कम करने की सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर इमोशंस ख़त्म नहीं हुए हैं। इमोशंस है लेकिन वो आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं कहीं न कहीं। हुँ। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वो जो पर्सन है ना आपको बार-बार फ्रीक्वेंटली याद करते हैं। उनके ज़हन में आप हर टॉपिक को लेकर हर बार, हर सेकंड, हर मिनट बार-बार आते रहते हैं। वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वज़ह से उन्हें ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है कि इग्नोर करने से मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ या फिर ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। इस वज़ह से ना वो थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको इग्नोर भी कर रहे हैं कई मामलों में, ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। आपकी यादें जो उनको हर बार आ रही हैं, जो सता रही हैं, उससे उनको थोड़ा-सा रिलीफ मिले, ये नज़र आ रहा है। क्योंकि हमेशा की तरह ये शख्स जो है आपको हर बार याद कर रहे हैं और हुँ, आपके पर्सन जो है ना कभी सॉन्ग सुनते हैं, कभी सोशल मीडिया देखते हैं, तो कभी किसी रीज़न के भी बारे में सोचते हैं जो आपके साथ जो उन्होंने मतलब किया उस रीज़न के बारे में, जो आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसके बारे में। और कभी-कभी बिना रीज़न के भी वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जभी भी वो उनका जो सॉन्ग सुनने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को कोई सॉन्ग्स वगैरह शेयर किए हैं जिसकी वज़ह से वो सॉन्ग्स सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं सुनते-सुनते। या फिर अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हो तो वो आपके इमेजेस देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक उसे घूरते रहते हैं आपकी फ़ोटोज़ को एंड इमेजिन करते रहते हैं। जी। वो आपको याद तो बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस, लेकिन वो इस चीज़ को कम करना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो कितने डेस्परेट हैं आपको लेकर के, वो किस तरीके से आपको दिनों रात आप उनके ज़हन में रहते हो, ये चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। हुँ, जी।
ओके, सो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो एनर्जी है, उनके थॉट्स को कंटिन्यूअसली आपकी तरफ ही ले जाने वाली है। जी, यहाँ पर मुझे एक दिल का शेप नज़र आया। वो ना चाहते हुए भी आप ही की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अगर आप इन वैक्स को देखो तो ये जो दिल का शेप जो बीचों बीच आया है, उसे ये पता चल रहा है कि हिडन फीलिंग्स हैं उनकी, जो कि इस कैंडल वैक्स के ज़रिए मुझे पता चल रही है। एक हार्ट का शेप जो कि पैटर्न उसको उसके साइड में जो क्रैक देख रहे हो आप, तो जैसी लाइन जो नज़र आ रही है क्रैक जैसी, वो कभी-कभी जुड़ती है, कभी-कभी हटती है। लेकिन कोई इमोशन या पेन भी प्रेज़ेंट कर सकती है ये चीज़ को। ये अ, एक तरीके से ये ऐसी फीलिंग है जो कि आपकी तरफ ये इंडिकेट कर रही है कि आपके साथ होने में भी उनको पेन होता है और आपसे दूर होने में भी उन्हें ये पेन फील होता है। ये पर्सन कभी-कभी ना रिग्रेट फील करते हैं इस चीज़ को लेकर कि वो आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे और आपके पास भी नहीं आ पा रहे। और यहाँ पे दूसरी चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर उनका ईगो जो है आप दोनों के कनेक्शन के बीच आया है। एक दीवार खड़ी है उनके ईगो की जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच है। हुँ, हुँ। ये कभी-कभी सोचते हैं कि काश मैं उस वक़्त ऐसा नहीं कहा होता या फिर ऐसा नहीं किया होता, या आपसे कुछ ऐसा उन्होंने कहा जिसकी वज़ह से आप हर्ट हुए हो, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वज़ह से आप हर्ट हुए। तो वो हर बार ये सोचते रहते हैं कि काश मैंने उस वक़्त ऐसा नहीं किया होता या ऐसा ना कहा होता। और उनका ये भी है कि मतलब उस वक़्त काश उन्होंने वो एफ़र्ट्स डाले होते, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस किया होता। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात आपके लिए और इन कनेक्शन के बीच एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उनका ईगो, उनका इमोशंस को आपसे खुलकर ना डिस्क्लोज़ कर पाना, ये एक तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। वो अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे। वो आपको कॉन्टैक्ट करने से बच रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके की ऐसी फीलिंग्स जो है आपको पता चले कि वो इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। वो अपने आप को रोक रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने से, बेसिकली यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस फीलिंग में ये सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे इस वक़्त डायरेक्टली अगर बात करते भी हैं, तो शायद ये कुछ ऐसा कहेंगे कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ कन्फ्यूज़्ड हूँ, या फिर मैं आपको भूली नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़्ड हूँ और मुझे टाइम चाहिए। वो ये चाहते हैं कि आप जो हैं उन्हें समझो। अगर वो आपसे कहेंगे तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, आप चाहते हो, मतलब उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले की तरह। वो चाहते हैं कि जैसे आप लोग पहले कनेक्टेड थे, पहले बात करते थे, वैसे ही आप लोग के बीच वैसे ही कनेक्शन, वही फीलिंग्स, वही बातचीत जो है दोबारा स्टार्ट हो। इन वैक्स को देखकर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर है ना, वो इनिशिएटिव लेने में थोड़ा-सा हेजिटेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा घबरा रहे हैं कि वो खुद से आपसे ये कहें कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। वो एक तरीके से ना वेट कर रहे हैं, एक परफेक्ट टाइमिंग का कि वो कहें, लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग आ ही नहीं रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ से अगर थोड़ी-सी भी कोई हिंट आ जाती है, तो वो जो है अपनी पूरी बात जो है, जो वो सोच रहे हैं, वो आपके सामने रख सकें। बट आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि मतलब आप उनको सुनोगे भी या नहीं, उन पे विश्वास करोगे भी या नहीं, इस चीज़ को लेकर। इसलिए ये वेटिंग एनर्जी में है ज़्यादातर, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो वेट कर रहे हैं आपकी किसी भी तरीके की एक तरीके की किसी भी साइन का, कि आप उनको जो है एक्सेप्ट करोगे, उन्हें समझने की कोशिश करोगे।
यहाँ पर कोशिश हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि हो सकता है कि यूनिवर्स आप दोनों को जो है वापस से एक दूसरे के पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर एनर्जीज में ये नज़र आ रहा है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर आपको जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, एक साइलेंटली, एक परमानेंट नहीं बट एक साइलेंटली एक पॉसिबिलिटीज़ है जो कि आप लोगों की तरफ आ रही है। यूनिवर्स आप दोनों की हीलिंग प्रोसेस पर काम कर रहा है, लेकिन पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गाइस। आप जल्दी से रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो डिसअपॉइंट हो जाओगे, इसीलिए कोशिश करो कि आप शांति से इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली जो फ्लो है वो होते हुए नजर आ रहा है। एक बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो, ऐसा ही कुछ। अगर आप गो विद द फ्लो जाओगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग एक सही तरीके से एक दूसरे से मिल पाओगे और राइट टाइम पर आप लोग एक दूसरे को समझ पाओगे कि वो क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हो, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि किसी भी तरीके से वो तैयार हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए। वो अब भी तैयार नहीं है और स्टिल वो वेटिंग एनर्जी में ही है। इसलिए आपको एक चीज जो है ध्यान रखनी है कि आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी है, आपको अपनी वैल्यू बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज, लव तभी ब्यूटीफुल होता है जब दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हो, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर ये कनेक्शन आपके लिए हाईएस्ट गुड में है तो ये जरूर यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर नहीं तो यूनिवर्स आपको उससे भी बेटर एनर्जी की तरफ गाइड करेगा। इसलिए आपको ओपन हार्ट रखना है, ओपनली इन सारी चीज़ों को जो है बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है। खुद पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा यूनिवर्स वही करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी हीलिंग को प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आपसे अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और हाँ, बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबका सपोर्ट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है जी। यहाँ पर जो है मुझे अभी इतना ही नज़र आया गाइस, क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादातर जगह भी नहीं है कैंडल वैक्स में। ऑलराइट, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि वेटिंग एनर्जी है, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, उनका वेट नहीं करते रहना है, क्योंकि अगर आपके साथ वो कनेक्टेड रहेंगे तो वो ज़रूर और ज़रूर आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। और अगर ऐसा कुछ है कि वो खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं तो आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने एनर्जी और अपने बोलते हैं ना हीलिंग पे फोकस करना है आपको, ठीक है जी। आई गेस इतने ही मैसेजेस हैं जो कि मुझे अभी तक मिले हैं सो फार। सो ठीक है, मैं यहीं रखती हूँ आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।